ऊपर देखिए इटली। क्या है? इटली। इसी इटली में चलेंगे तो देखेंगे सबसे पहले ये है कहाँ? यूरोप में है। दूसर का बात पूछेगा इसकी राजधानी क्या है? रोम है। तीसर की बात पूछेगा, चालू है इसका, इसकी राजधानी कहाँ है? रोम है। अगला इटली के बारे में पूछेगा कुछ क्षेत्र, जिसमें से याद करके चलिए, सिसिली, नेपल्स, सर्डिनिया, पिडमाउंट, नीस, सेवाय। याद कीजिए जल्दी जल्दी मेरे साथ। नेपल्स, सर्डिनिया, पिडमाउंट, नीस, सेवाय। परमा, मोडेना, टस्कनी। परमा, मोडेना, टस्कनी। ये कुछ क्षेत्र है, जैसे जैसे कहानी आएगा वहां हम एक एक नाम लिखते चलेंगे, ठीक है। सबसे जरूरी बात है, ये कै भागों में टूटा था? तीन भागों में। कै भागों में? सबसे पहले उत्तरी भाग, फिर मध्य भाग और दक्षिणी भाग। क्लियर हो गया? कै भागों में? और इन्हीं तीनों क्षेत्रों में बहुत सारे क्षेत्र थे, अलग अलग प्रांत थे। वो कौन कौन था एक एक करके कहानी में आएगा तो हम पढ़ चलेंगे, ठीक है। चलिए, ये तीनों अलग अलग टूटा हुआ है, इसी को एकीकरण करना है, इसी को एकीकरण करना है। लेकिन बार बार इसमें बाधा पहुंचा रहा है, वो कौन है? ऑस्ट्रिया। कौन है? इसको एकीकरण कौन नहीं होने दे रहा है? ऑस्ट्रिया। और ऑस्ट्रिया के साथ साथ और कौन है? प्रसा। कौन है? ये दोनों मिल करके किसको एकीकरण नहीं होने दे रहा है? इटली को एकीकरण नहीं होने दे रहा है। अब इसी को एकीकरण करने के लिए कुछ लोग आएंगे जिन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। वो व्यक्तियों का नाम है, 4 व्यक्ति है हमारे, उन चारों व्यक्तियों को हम लोग पढ़ लेंगे, इटली का एकीकरण हो जाएगा। इटली का एकीकरण में पहला व्यक्ति का नाम है जो हमारा है जोसेफ मेजनी। जोसेफ। दूसरे के हमारे व्यक्ति हैं विक्टर इमैनुअल। विक्टर। तीसरा का व्यक्ति हमारा है काउंट काउर। काउंट काउर। और चौथा हमारा व्यक्ति है गैरी बाल्डी। गैरी। क्लियर हो गया? इन्हीं चारों व्यक्तियों के बारे में पढ़ेंगे और इटली का एकीकरण हो जाएगा। तो यहाँ चारों तो पढ़िए, उसके बाद एक एक करके व्यक्ति का पढ़ते हैं। इसको लिख लीजिए, उसके बाद एक एक व्यक्ति का पढ़ते हैं। रोक दो। 1805 में जन्म लिया, 1805 में जन्म लिया, 1872 में ये व्यक्ति जो है इटली में ही जन्म लिया। इटली में ही जन्म लिया और जन्म से ही बहुत तेज व्यक्ति था। बाद में ये जाकर सैनिक बना। क्या बना? सैनिक बना। और सैनिकों का एगो सरदार होता है जिसे कहते हैं सेनापति। क्या बना? सेनापति। तो ये सबसे पहले क्या बना? सैनिक। और उसके बाद सेनापति। बाद में ये एक लेखक भी बना। क्या बना? लेखक। और लेखक को कहते हैं साहित्यकार। देखो मेरा नाम आ रहा है लेखक। क्या आ गया? लेखक। लेखक होता है जो रचना करने वाला होता है, ठीक है। हाँ, हम भी एक रचना करेंगे अर्चना का, ठीक है। चलिए, हो गया। एक सैनिक, सेनापति, साहित्यकार। बाद में ये एक व्यक्ति देश के प्रति प्रेम भावना वाला, जगने वाला व्यक्ति, यानी राष्ट्रवादी था। ये क्या था? ये राष्ट्रवादी था। और कैसा राष्ट्रवादी? ऐसा सरकार होना चाहिए जिसमें पूरे जनता का समर्थन हो। जनता का समर्थन हो। समझ में आया? तो ये राष्ट्रवादी विचारक किसका? जनताओं के प्रति, यानी गणतांत्रिक विचारक। किसके कहते हैं? तो बताइए क्या क्या ये व्यक्ति है? सैनिक है,
सेनापति है, लेकिन ये व्यक्ति जो है दूरदर्शी सोच वाला नहीं था। दूरदर्शी सोच वाला नहीं था। उसको लिखने की जरूरत नहीं है। दूसर का व्यक्ति आ जाइए, दूसर का इसका बात आ जाइए। जब ये जोसेफ मेजनी ये सारे काम कर रहा था, तब ये अपने देश में था कि किस तरह से हम इटली का एकीकरण करें। इसलिए इसने पहले गया एक सदस्य, इटली में ही चलता था एक दल जिसका नाम था कार्बोनरी। कौन सा दल था? कार्बोनरी दल चलता था। वो कार्बोनरी दल ऐसा था कि छापामार युद्ध करता था, यानी छुप छुप के युद्ध, छुप छुप के। उसी में जाकर जोसेफ मजनी क्या बन गया? सदस्य बन गए, यानी उससे जाके जुड़ गया, उससे जाकर के जुड़ गया। ये कार्बोनरी क्या था? एक छापामार युद्ध करने वाला, छापामार युद्ध करने वाला दल था। कौन? कार्बोनरी। और एग्जाम में आपसे यही सवाल पूछा था इस साल भी कि कार्बोनरी दल का सदस्य कौन था? जोसेफ मेजनी। जब जोसेफ मेजनी, तीसरा बात खड़ा नहीं कीजिए, जब कार्बोनरी दल में ये सदस्य छापामार युद्ध कर रहा था, बाद में कहा कि नहीं, देश का हमें इस तरह एकीकरण नहीं कर पाएंगे, चलो एक संगठन बनाते हैं। इसलिए एक संगठन बनाया जिसका नाम था यंग इटली। क्या नाम बनाया इसने? यंग इटली। और यंग इटली इसने बना लिया 1831 में। कब बनाया? 1831 ईस्वी में जब यंग इटली बनाया। और ये यंग इटली बहुत सफल संगठन हुआ, इसलिए इसने कहा इस संगठन को और ज्यादा तेजी से बढ़ाते हैं। और इसने यंग इटली के जगह पर अब यंग यूरोप बना दिया। कौन सा संगठन बना दिया? कौन? ये बना कौन रहा है? ये संगठन बना दिया 1834 में। इन दोनों संगठनों के बारे में आपके एग्जाम में कई बार पूछ चुका है कि यंग इटली किसने बनाया, कब बनाया। तो कौन बनाया है? जोसेफ। और एग्जाम में कई बार पूछ चुका है, तो इसे ध्यान पूर्वक याद करके रखेंगे। चलिए, ये था जोसेफ मेजनी के बारे में। और इसने महत्वपूर्ण योगदान दिया है किसके एकीकरण में? इटली के। चलिए, दूसरा का व्यक्ति हमारा है विक्टर इमैनुअल। विक्टर इमैनुअल। इसके बारे में ज्यादा बात नहीं है। ये एक शासक है। क्या है? एक शासक है। तो शासक है किस क्षेत्र का? आपको याद कराए हैं दो जगह, सर्डिनिया, पिडमाउंट। कौन सा जगह? इन्हीं दो जगहों पर यह राजा हुआ करता था, विक्टर इमैनुअल। और ये व्यक्ति शासक बना था तो ये राष्ट्रवादी था। कैसा था ये? ये कैसा था? इसीलिए इसने अपना एक प्रधानमंत्री बनाया। और वो प्रधानमंत्री था काउंट काउर। काउंट काउर एक कूटनीतिज्ञ व्यक्ति है। कैसा व्यक्ति है? कूटनीतिज्ञ व्यक्ति है। बताइए, विक्टर इमैनुअल क्या है? शासक। कहाँ का? ये कैसा व्यक्ति है? इसने अपना प्रधानमंत्री किसे बनाया? काउंट काउर कैसा था? कूटनीतिज्ञ। कैसा था? विक्टर इमैनुअल का एक बड़ा व्यक्ति फैन बन गया, जो आपको लिखवाए हैं गैरी बाल्डी। लिखवा है ना? तो गैरी बाल्डी इसका फैन बन गया। किसका? विक्टर इमैनुअल। जब गैरी बाल्डी लिखाएंगे तो उस समय लिखवा देंगे कि फैन था वो। ठीक है। तीसरा का व्यक्ति आ जाइए। तीसरा का व्यक्ति हमारा कौन है? काउंट काउर। क्लियर? चलिए, ये काउंट काउर क्या है? प्रधानमंत्री। क्या है? किसका प्रधानमंत्री? विक्टर। किस क्षेत्र का? सर्डिनिया।
दूसरा बात पूछेगा, ये व्यक्ति कैसा था? एक कूटनीतिज्ञ व्यक्ति था और राष्ट्रवादी था। क्या था? कूटनीतिज्ञ कहने का मतलब कि अपने बुद्धि से ऐसा चाल चलना। चेस खेलते हैं? ऐसा चाल चलना कि सामने वालों को पता भी न चले और मात दे दे। क्या? मात दे दे, वो से कहते हैं कूटनीतिज्ञ। समझ में आया? अभी कहानी थोड़ा सा आगे बताएंगे तो उसमें समझ में आ जाएगा। हाँ, उसमें ज्यादा नहीं। तीसरा का काउंट काबूर के बाद ये क्या है? एक कूटनीति के व्यक्ति है और ये क्या है? एक राष्ट्रवादी व्यक्ति है। ये कूटनीतिज्ञ का परिचय दिया कि 1848 के बाद आपको पढ़ाए हैं कि नेपोलियन तृतीय राजा बन गया है। क्या बन गया है? तो इसने कहा कि अगर ये इटली को एकीकरण करना है तो दूसरे देशों से संधि करके रखो, इसीलिए इसने संधि कर लिया। क्या किया? संधि किया। किससे? फ्रांस से। और फ्रांस के राजा कौन था? नेपोलियन तृतीय। नेपोलियन। फ्रांस कहा कि भाई हम कैसे जाने कि तुम मेरे प्रति वफादार है? कहा कि लीजिए हमार प्रांत, हमार जगह आपका हुआ। इसलिए इसने अपने कुछ प्रांत को, कुछ जिसमें से कौन कौन प्रांत है? नीस, सेवाए। नीस, सेवाए किसको दे दिया? फ्रांस को दे दिया। किसको दिया? फ्रांस को दे दिया। कौन दिया है? काउंट काबूर दे रहा है। किसको दे रहा है? नेपोलियन। अब जैसे ही दे दिया तो फ्रांस इसकी मदद करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। साथ ही साथ कहा कि नहीं, अभी भी हमें न विश्वास है। इसीलिए 53-54 1853-54 में ऑस्ट्रिया और फ्रांस का युद्ध हो रहा था, जिसको कहते हैं क्रीमिया युद्ध। कौन सा युद्ध? कौन सा युद्ध? क्रीमिया युद्ध। क्रीमिया युद्ध में काउंट काबूर ने फ्रांस का साथ दिया। किसका साथ दिया? और इस साल का एग्जाम में यही सेम टू सेम क्वेश्चन छाप दिया हुआ था कि 1853-54 के युद्ध में काउंट काबूर ने किसका साथ दिया था? 4 गो ऑप्शन था, इटली, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन। तो बताइए किसका साथ दिया था? आसान था कि नहीं? तो पढ़ने वाले बच्चों को ना आसान लगेगा, न याद कीजिएगा तो आपको भी वैसा ही लगेगा, भारी भारी। ठीक। फिर कहा कि नहीं, अभी भी विश्वास नहीं है। तो 1859 से 59 से फिर से विवाद हुआ। फिर से सर्डिनिया में। कहा विवाद हुआ? सर्डिनिया पिंट माउंट में ये विवाद हुआ है ऑस्ट्रिया के साथ। किसके साथ? यहां भी साथ किसका दे दिया? फ्रांस का। किसका साथ दे दिया? यहां भी साथ दिया है फ्रांस का साथ। फ्रांस का कौन दे रहा है? फ्रांस का साथ काउंट। छाप लीजिए, रोक।